गुजर चुका वक्त रेत पर नक्श है और वो भूखों से उस नक्श को मिटा रहा है। माजी मिट चुका है, उसने कदम रखा। घंटियों ने फानूसी राग तख्लीक किया और फिर बजा दिया। उसने खुद को धुंध में घिरे हुए पाया। हवा की गिरह पर अनगिनत फानूसी जर्रे मुब्तलाए रक्स हुए। वो किस तरफ जाए, इसका फैसला उसने उसकी खुशबू से किया और वो धुंध के लिबादों को नरमी से हटाते उसकी खुशबू की ओर बढ़ने लगा। अब घंटियां महरोज के हुक्म की बजावरी करती, महरम के कानों में सरगोशियां करने को लपकी। उसकी चाल में तेजी थी, फिर भी फासला सिमट नहीं रहा था। अलबत्ता खुशबू करीब आती जा रही थी। दूर से मोटे तने का फैला हुआ दरख्त नजर आया और धुंध के संग प्रेम प्रीत का सरगम बनते घंटियों की आवाज़ें अल्लाह रखा रहमान की धुनें बनी, दिल को आ लेने को हुई और दिल पर काबिज होकर मुअद्दिब हो गईं। एहतराम वाजिब है, समा इश्क है। हल्की हवा उसके बाल उड़ा रही थी। घंटियां सुर्ख पैगामात के साथ बंधी शाखों से टंगी झूल रही थीं। एक हाथ एक शाख के साथ एक पैगाम बांध रहा था। वो अमरहा थी। अमरहा क्या कर रही थी? आवाज जादू की तरह छूमंतर हुई। वो खुशी से पलटी, तुम आ गए आलियान। अबू नवाज की रूह में सरायत होकर साकित कर देने वाली शायरी रहमान के सुरों से हम कलाम होकर समाए यार में ढल गई। ये सब क्या है? वो उससे ज्यादा खुश हुआ। हमारी कहानी, तुमने ये पैगामात मुझसे नहीं लिए तो मैंने यहाँ बांध दिए। वो चलकर एक पैगाम के पास गया और उससे पढ़ने लगा। मैं अपनी इब्तिदा पर तुम्हारा नाम लिखती हूँ और मेरी इंतहा तुम्हारे सिवा कुछ नहीं। पढ़कर वो मुस्कुराने लगा। अमरहा अपने दोनों हाथ पीछे ले गई और दाएं बाएं झूलकर शरारत से मुस्कुराने लगी। फिर उसने दोनों हाथ उठाकर शाखों से झूलती घंटियों को तरन्नुम से ऐसे बजा डाला जैसे असदुल्ला खां गालिब के कलाम से लबालब हुए। चांदी के ज़रूफ वादी कैलाश की परियों की नाजुक उंगलियों तले बज उठे। इर्तकाज वाजिब है, समा यार है। कश्ती की लंबी नोक जो फूलों से लदी हुई थी धुंधले अंधेरे पुल के नीचे से निकली और उसने पानी में हाथ डालकर उस पर उछाल दिया, आलियान पर, और एक ऐसी मुस्कुराहट खुद पर सजा ली जैसे वो परिस्तान की मलका हो और अपने परिजात के साथ बगी पर सवार गुलिस्तान की परवाज़ पर जारी हो। मुझे तुम्हारी मुस्कुराहट याद आती है और मैं खुद मुस्कुराना भूल जाता हूँ। आलिया ने उसके हाथ को अपने हाथ में लिया और दिन से रोशन उसकी आंखों को पाया। मेरी सारी मुस्कुराहटें तुमने ले ली, अब कहते हो मुस्कुराना भूल गए। तुम आंखों की पुतलियां गोल गोल घुमाया करती थी। तुम कहा करते थे तो करती थी, अब तुम कहते ही नहीं। अमरहा, चलो हम फिर से दोस्त बन जाते हैं। नहीं, अब हम दोस्त नहीं बन सकते। उसने अपनी हाथ की पुष्ट को देखा। क्यों, तुम मुझसे नफरत करती हो? नहीं, ये नहीं कर सकती। मोहब्बत करती हो? मोहब्बत ये भी नहीं। कोई जज्बा तो होगा तुम्हारे पास मेरे लिए। कश्ती चमकीली झील पर रवां दवां थी और फिर वो एक दूसरे पुल के अंधेरे में जा छुपी। अबाबिलों के झुंड पीछे रह गए और कोयलों की कूकू ने अंधेरे के सुरों का पीछा किया। उम्दा खास मखमल की तरह बिछ गई। अंधेरे से रोशनी में आते उसने अपना एक हाथ उसके कमर में पाया और दूसरा उसके हाथ में पेवस। शौक दीद वाजिब है, समाए रक्स है। वो सर्ख पोशाक में थी और उसके बालों में लहरें थीं। दोब अटी हमवार जमीन पर वो महवरे रक्स थे। वो शर्मा कर ऐसे हंस रही थी जैसे उसे इस पर एतराज था। नीले समुंदर मेरे लिए स्याह है, गुनगुनाहट सूरत उसने सरगोशी की। तुम्हारी आंखों की स्याही में बस जाने का ख्वाब मुझे बहुत प्यारा है। वो मुस्कुराने लगी और मेरे पैरों तले बिछी सभी राहें तुम तक आती हैं। तुम ये जान लो मेरी सांसें तुमसे होकर आती हैं। उसकी मुस्कुराहट गहरी हो गई और अमरहा, मुझे इंतजार रहेगा कि इंतजार कब खत्म होगा। कहते वो उदास हो गया। मुझे इंतजार रहेगा कि इंतजार खत्म होने का इंतजार किया जाएगा। कहकर वो बैठ गई।
बेतहाशा फूल उग गए। बताओ तुम किसके लिए जान दे सकती हो? वो भी उसके पास नीचे बैठ गया। जान तो कब की दे दी। हमने बहुत गड़बड़ कर दी ना अमरहा? हाँ बहुत, और अब सोचने का वक्त निकल गया। मैंने तुम्हें बहुत याद किया। मैं तुम्हें भूल ही नहीं पाई। तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। तुम्हें याद रखते रखते मैं सब भूल गई, तुम्हें बताना भी। तुम्हें याद रखते मैंने कुछ और याद रखना जरूरी नहीं समझा। मैं आलियान ना होता तो तुम्हारा ख्वाब होता जिसे तुम हर रात देखती। मैं अमरहा होकर भी आलियान ही हूँ। तुम मेरे अंदर बस चुके हो। मैंने अपना आप रुखसत कर दिया है आलियान। तुम एक जादूगर हो अमरहा। वो खुद को उसकी आंखों के इतने करीब ले गया कि उसकी पलकें अमरहा के गुलाबी गालों पर लरजने लगी। तुम मेरा सहर हो आलियान। तुमसे मोहब्बत मुझ पर फर्ज है। मैंने इस फर्ज को कज़ा नहीं होने दिया। वो उठ खड़ी हुई। कहाँ जा रही हो? पता नहीं, रुक जाओ। वो भी उठकर खड़ा हो गया। रोक लो, उसने गर्दन मोड़कर कहा। खुद को नहीं। तेज रोशनी नीम अंधेरे में बदल गई। खौफ और दर्द की तितलियां मकामे नामालूम से उड़ती हुई आईं। वो सब सियाह थीं। उन्होंने मिंबर पर एलानिया बुलंद किया, दुआ वाजिब है, समा हिजर है। उसने झटके से गर्दन को उसके गिरते हुए वजूद की तरफ मोड़कर उसे देखा। उसके आसपास खून ही था। वो अपनी जगह बुत बना खड़ा था और जरा दूर उसकी बंद हो जाने पर माइल आंखें उस पर टिकी थीं। वो उसे देख रही थी, लेकिन वो उसकी तरफ नहीं बढ़ रहा था। वो खड़ा था, वो खड़ा ही रहा और उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। अपने लंबे लिबादों में लिपटी वो चाहे तौबा के गिर्द दायरा बनाकर बैठ गईं। पेशानी से खींचकर किनारों को नाक तक लाईं और एक साथ अपने हाथ दुआ के लिए उठा लिए। अंधेरी रात उन पर साया पिघन थी और आबे तौबा जमीन की तह में जलथल हो रहा था। उन्होंने दुआ के लिए इब्तिदा की, ए खुदा, और आंखें बंद कर लीं। आलियान ने आंखें खोल दी। उसके जिस्म में खून का एक कतरा नहीं रहा था और उसके दिल ने काम करना बंद कर दिया था। उसकी आंखें अंधेरे में भटक रही थीं। उसे बहुत देर में याद आया कि वो कहाँ है। उसने उठने की हिम्मत की, लेकिन उसकी हिम्मत जवाब दे गई। मार्गरेट के मरने के बाद उसके साथ ये होता रहा था। वो अपनी मनपसंद जगहों पर उसके साथ पाया जाता रहा था। अब फिर यूं अमरहा के साथ, जिस्म की गर्मी से उसका मुंह जल रहा था। उठकर वॉशरूम में गया और मुंह धोकर यख पानी पिया। वो ब्राजील में था। होटल के कमरे में दूसरे सिंगल बेड पर मौजूद कार्ल बेखबर सो रहा था। वो टेरेस पर आ गया और बहुत देर तक शहर की टमटमाती रोशनियों को देखता रहा। उसकी कैफियत वापस मैनचेस्टर की तरफ भाग जाने की सी हो गई। शटल कॉक की तरफ खिड़की के नीचे उस पर हल्की सी कपकपी तारी थी और उसके हाथ वाजिया कांप रहे थे। उसका टेरेस के ठंडे फर्श पर बैठकर रोने को दिल चाहा, बहुत ज्यादा रोते रहने का। वो ठंडे फर्श पर बैठ गया और अपने सर को हाथों में थाम लिया और फिर अपने बालों को मुट्ठियों में जकड़ लिया। उसमें हिम्मत नहीं थी कि वो ख्वाब के आखिरी हिस्से को दोहराता। फोन बेड साइड से उठाकर वापस टेरेस पर आकर उसने साई को फोन किया। तुम ठीक हो साई? हाँ मैं ठीक हूँ। क्यों, क्या हुआ? इस वक्त किया तुमने फोन? साई खुद भी नींद से जागा हुआ लग रहा था। नहीं कुछ नहीं हुआ, बस ऐसे ही फोन किया। साई कुछ देर खामोश रहा। तुम्हें कुछ कहना है मुझसे? हाँ कहो। मेरा बहुत रोने को दिल चाह रहा है। मुझे रोशनी में भी अंधेरा नजर आ रहा है। तुम मामा मार्गरेट को याद करके सोए थे? उन्हें मैंने बहुत अच्छे तस्वुरात के साथ याद किया। मैंने उनके साथ बहुत अच्छी बातें की। मैं अब की अपनी कैफियत ठीक से समझ नहीं पा रहा साई। तुम्हें एक अच्छी नींद लेनी चाहिए। हाँ शायद। साई तुम्हारी अमरहा से कब मुलाकात हुई थी? साई अपने बिस्तर पर पूरा उठकर बैठ गया। उस शख्स ने जैसे सदियों बाद अमरहा का नाम लिया था। आज मुलाकात हुई थी। तुम उसे फोन कर सकते हो। साई खुशी से बोला। ठीक है। वो उसकी कपकपाहट कुछ कम हुई। हाँ बिल्कुल ठीक है।
बहुत अच्छा लगा तुमने उसके बारे में पूछा। शुक्रिया साई, तुम सो जाओ अब। शायद उसने साई को बिला वजह परेशान किया। तुम भी। फ़ोन को वो हाथ में लेकर सोचता रहा। फिर होटल के काउंटर तक आया और अमरा को फ़ोन किया। हेलो, अमरा की आवाज़ आई। वो खामोश रहा। वो बात कहाँ से शुरू करेगा और कहाँ ख़त्म करेगा और कहेगा क्या, तो वो खामोश ही रहा। अमरा ने फ़ोन बंद कर दिया। मैंने तुम्हें बहुत याद किया अमरा। फ़ोन बंद हो चुका तो वो बड़बड़ाया। मैंने तुम्हें वो सज़ा दी जो खुद मैंने भुगती। वो कमरे में वापस आ गया और टेरेस पर खड़ा हो गया। उसे नहीं लगता था कि उसे नींद आ सकेगी। अब आंखें जागते रहने का अहद बांध चुकी थी। वो साई और एन के साथ ब्राज़ील आ चुकी थी। वो काफ़ी देर से टेरेस पर खड़ी थी। अंदर एन सो रही थी। अभी जो फ़ोन आया था उसने जान लिया था किसका था। उस शख्स को शुबा था कि वो उसकी खामोशी को पहचान नहीं सकती और उसे यकीन था कि ऐसा होना नामुमकिन नहीं। कलाम के लिए अल्फाज की ज़रूरत होती होगी, पहचान के लिए नहीं। क्या वो उसे फिर से ये बताना चाहता था कि उसकी वजह से उसे कितनी तकलीफ़ काटनी पड़ी, वो किस तकलीफ़ से गुजरा, उसकी अच्छी भली ज़िंदगी को उसने अंधा कुआं बना दिया। रोशनी अंदर जाती है ना अंधेरा बाहर निकलता है। वो सब जो वो उसे नहीं कह सका वो अब कहना चाहता है। अमरा को खौफ महसूस हुआ। खौफ से आलियान का वहम किसी अल्तहे की तरह बेहोकल हो गया। अब वो नए सिरे से सोच रहा था। पहले दिन से, पहली मुलाकात से, पहले जुमले से। एक लड़की जिसकी आंखों का काजल ऐसे फैल गया है कि गालों को भी स्याह कर गया है, वो उसके सामने खड़ी है। वही लड़की ड्रैगन ड्रेस में उसके साथ खड़ी है और फिर वही लड़की हर जगह उसके साथ साथ रहती है। वो चुप कर बैठता है तो भी ये कैसी लड़की है जो उसके साए से ज़्यादा उसके साथ है, रूह से ज़्यादा उस पर सवार है। तुम कहते हो तुम मामा मार्गरेट न बन जाओ और मुझे ये खौफ है कि तुम वलीदुल बशर बन जाओगे, अपना कर छोड़ देने वाले। साई ने कहा था। उसने अपना सर थाम लिया। सर उठाकर उसने चंद गहरे गहरे सांस लिए। कुछ भी था, वो खुश थी कि आलियान ने उसे फ़ोन किया था। बुरा भला कहने के लिए ही सही, वो उसे याद तो रखता था, उसका नाम नहीं भूला था। दुनिया में कोई अमरा भी है, उसमें ये एहसास जिंदा था। जिंदा रहने के लिए बहुत ज़रूरतें दरपेश होंगी, लेकिन जीने के लिए सिर्फ एक। अमरा के लिए एक आलियान, आलियान के लिए एक अमरा। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल ऑडियो बुक्स ट्रैक्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।